जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस बार हनुमान जयंती शनिवार को पड़ रही है और विशेष विशेष योग में पड़ रही है। शनिवार वैसे भी हनुमान जी की ही पूजन का दिन होता है, हनुमान जी को ही समर्पित होता है। और हनुमान जी जीते जागते देव हैं, जो जिस पर कृपा बना दें, जिस पर उनकी कृपा हो जाए, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में समस्याएं नहीं रहती, परेशानियां नहीं रहती। चाहे कैसी भी परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो या शनि ग्रह कमजोर चल रहा हो, राहु केतु का बुरी दृष्टि पड़ी हुई हो, कोई भी समस्या हो जीवन में, यदि आप हनुमान जी की पूजन करते हैं, यदि शनिवार मंगलवार हनुमान जी की विधि विधान से पूजन करते हैं, आपके ऊपर शनि की कभी बुरी दृष्टि पड़ ही नहीं सकती और राहु केतु स्वयं आप पर अपनी कृपा बनाने लगते हैं। दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, अपने रात की रोटी, जो अंतिम रोटी आपके रोटी के डिब्बे में बची हुई होती है, आप उस रोटी से यह उपाय कर देखें। एक शनिवार करना है, जो हनुमान जयंती की रात्रि है, शनिवार की रात्रि, 16 तारीख की रात्रि। आप उस दिन यह कार्य कर देखना। कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, आप उससे अवश्य मुक्ति पा जाएंगे। आपको करना यह है कि जब आपकी रात्रि में जो आपके रोटी के डिब्बे में लास्ट रोटी पड़ी रहे, बची रहे, सबसे अंतिम रोटी आप उसे ले लें। आपको यह कार्य रात्रि में करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शनिवार की रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में। आप उस पर थोड़ा सा, जो आपका कोई बचा हुआ तेल, तला हुआ तेल, जो आपने उसमें कुछ सामग्री तली हुई हो, वो वाला तेल हो, वो उपयोग में ले सकते हैं, या सरसों का तेल। ये दो तेल में से कोई, सरसों का तेल भी आपको ऐसा लेना है कि सरसों का तेल का आप दीपक लगाते हैं, आप सुबह से या शाम को पूजन में या पीपल देव के नीचे दीपक लगाएं, सरसों का तेल का दीपक। और जब बाती समाप्त हो जाए, उस दीपक में थोड़ा सा तेल बचा रह जाए, भले ही 1-2 बूंद, आप उस तेल को घर ले आएं। यदि आपके यहाँ कोई आपने सामग्री तली है और बचा हुआ तेल है, तो वो बहुत ही अच्छा है, उससे कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप ये सरसों का तेल का उपाय करें। सुबह या शाम के समय आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं, और जब दीपक ठंडा हो जाए, उसमें थोड़ा सा तेल इतना ज़्यादा डालें कि आप 1-2 बूंद उस दीपक में तेल बचा रह जाए। उसके बाद आप उस दीपक को उठा लाएं अपने घर, और जो उसमें तेल बचा हुआ है, वही आपको कार्य में लेना है, अपने उपाय में लेना है। उस सरसों के तेल का आप 2-3 बिंदियाँ, जो लास्ट रोटी आपके घर की रात्रि की जो अंतिम रोटी बची हुई है रोटी के डिब्बे में, उसमें 2-3 बूंद तेल लगा दें। यदि आप मीठा तेल लगा रहे हैं, अपने तला हुआ तेल, बचा हुआ तेल, तो वह भी चलेगा, या सरसों का तेल लगाते हैं वह भी चलेगा। आप 2-3 बूंद तेल लगा दें। यदि आपके घर का कोई मेंबर को कोई अवसाद, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्या है, आप उसके ऊपर से 7 बार लें, और किसी चौराहे पर, अपने घर के नज़दीक जो भी चौराहा है, उस पर रखी आएँ। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास कोई बड़ा वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो सकता है, नीम का वृक्ष हो सकता है, पीपल का वृक्ष हो सकता है, बरगद का वृक्ष हो सकता है, कोई भी बड़ा वृक्ष जो भी हो, आपको बस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये कार्य नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या नीम के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यदि ये तीनों नहीं हैं, आपके आसपास कहीं वृक्ष नहीं है, दक्षिण दिशा में, आपके घर के दक्षिण दिशा में आपको यह कार्य करना है। यदि वृक्ष नहीं है, तो चौराहा तो अवश्य होगा, घर के आसपास नहीं, थोड़ा दूर जाके भी ये कार्य कर सकते हैं। चौराहे पर आप एक तरफ रोटी रखी आएँ और बिना देखे वापिस आ जाएं। आप यदि किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, घर परिवार के किसी मेंबर के लिए कर रहे हैं, तो उसकी समस्या आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, जो भी समस्या है, आप रोटी रखते समय 1 मिनट खड़े होकर अपने मन की जो भी इच्छा है बोल सकते हैं और घर वापस आ सकते हैं। आप देखेंगे घर आने के साथ ही
रात्रि निकलने के साथ ही आपको सुबह ही उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा और जल्द ही जो भी परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियों में सुधार दिखने लगेगा, परिवर्तन दिखने लगेगा। और यदि आपके घर में ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा, आपको घर के मेंबरों को अंदर घर में कुछ डर सा लगता है या कभी ऐसा माहौल लगता है कि कुछ है, आपके अलावा भी कोई अदृश्य कुछ लग रहा है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है, एहसास होता है, या ज़्यादा अशांति रहने लगी है, कलह रहने लगी है, कोई ज़्यादा परेशानियाँ, अपव्यय, रुपए का ज़्यादा खर्च होने लगा है, कोई अपव्यय, कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों में आपका रुपया जाया हो रहा है या डॉक्टरों में ज़्यादा धन संपत्ति जा रही है, तो आप यह कार्य अपने घर में, रोटी आपको वैसे ही लेना है, अंतिम रोटी, घर की रात्रि की बनी हुई अंतिम रोटी लेना है, उसमें उसी प्रकार तेल लगाना है, दोनों तेलों में से कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, 2-3 बूंद आपको तेल टपकाना है। और उसके बाद यदि ज़्यादा तेल नहीं है तो आप उंगली से, अनामिका उंगली से थोड़ा सा टच कर सकते हैं, 3 बार आप 2 या 3 बार टच कर दीजिए और आप उसको, उस रोटी को लेकर अपने पूरे घर में घूमें और उसके बाद आप किसी चौराहे पर या किसी वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे इस रोटी को रखे आएँ बिना देखे। आप जब रोटी रखें तो अपने मन में जो भी समस्या है, जो भी इच्छा है आपकी, वह बोले। आप देखेंगे कि रात्रि में आप आकर सो जाएं, ना आपको इससे, इस संबंध में किसी से चर्चा करना है, ना इस विषय में किसी से बात करना है। आप रात्रि में सो जाएं। सुबह यदि आप इसका सच्चा पर्चा देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप जिस वृक्ष के नीचे आपने रोटी रखी है या जिस चौराहे पर रोटी रखी है, आप देखेंगे वहाँ रोटी नहीं रहेगी। यदि वाकई में आपके घर में कोई ऐसा लग रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको यदि परिणाम देखना है तो आप देखेंगे वहाँ रोटी नहीं मिलेगी। सुबह जाकर आप उस स्थान पर रोटी देखेंगे, नहीं मिलेगी। ये बहुत, यदि आपके घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक डाउट है, शक है, तो वहाँ हो सकता है कि रोटी मिले। नहीं तो वैसे 100% कोई समस्या है आपके जीवन में तो आपको वहाँ रोटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वह रोटी जो आपके घर की समस्या है वह सारी वहाँ से चली जाएगी रोटी के साथ ही। अब इसके लिए मैं ज़्यादा बताना उचित नहीं समझती हूँ कि वह रोटी कहाँ जाएगी और आपकी समस्या कैसे उससे सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि आपकी समस्या अवश्य सॉल्व हो जाएगी। और यदि आप किसी ऐसी समस्या के लिए करना चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में, जैसे पैसे की तंगी से बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, दरिद्रता निवास कर रही है या और कोई समस्या, ज़्यादा घाटा हो रहा है, आपके यहाँ नौकरी किसी की छूट गई है, वो लग नहीं पा रही है, ऐसी समस्या के लिए कर रहे हैं, तो आप वही करेंगे, एक रोटी लेंगे, सबसे अंतिम रोटी लेना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि रात्रि के समय जो अंतिम रोटी है, रोटी के डिब्बे की सबसे नीची रोटी है, वह लेना है, उसी प्रकार से तेल लगाना है और आपको इस समय वृक्ष के नीचे या चौराहे पे नहीं डालना है। यदि कहीं कुत्ता दिखे और काला कुत्ता हो तो बहुत ही उत्तम, यदि नहीं मिल पाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप उस समय कहाँ कुत्ते को, और काला रंग का कुत्ता मिल जाए ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है, यदि काला मिल जाता तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलता है तो आप किसी भी कुत्ते के आगे वह रोटी डाल दीजिए। आप देखना, कुछ देर पलटने के बाद वापस नहीं पलटें, उसी समय खड़े होकर देख सकते हैं आप कि वह कुत्ता रोटी सूंघकर चला जाएगा, खाएगा नहीं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रमाण है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितना विश्वास कर सकते हैं। वह रोटी सूंघ के चला जाएगा, खाएगा नहीं। आप ये कार्य करते हैं और घर आ जाएं, पीछे पलट कर ना देखें, आप सीधे खड़े हैं, जब तक रोटी डाल रहे हैं कुत्ते को खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, पलट जाते हैं, उसके बाद पीछे पलट कर ना देखें, अपने घर आ जाएं। आप देखेंगे कि आपको दूसरे दिन से ही परिवर्तन दिखने लगेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, या नौकरी में या बिजनेस में कुछ जो घाटे में जा रहा था बिजनेस, थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखते दिखते आपको लगने लगेगा कि हाँ, आपको फ़ायदा होने लगा है। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक उपाय है, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा योग पड़ रहा है, हनुमान जयंती और शनिवार का दिन विशेष करके। और जो ये उपाय मैंने बताया है, इसमें आपको अच्छा तेल नहीं लेना है, आपको या तो, फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, कि आपने जिसमें कुछ तल के रखा हुआ हो,
बचा हुआ तेल ही यूज़ करना है। और नहीं है आपके यहाँ तो जो मैंने सरसों के तेल का उपाय बताया है कि आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक लगाएं और बाद में वह दीपक ठंडा होने के बाद दीपक उठा लाएं। उसमें थोड़ा सा तेल तो अवश्य रह ही जाता है, नहीं रह जाता थोड़ा सा और डालें तेल, और उसके बाद उस तेल से आप रोटी पर 2 या 3 बिंदियाँ लगाएं और उसके बाद ये कार्य करें। अब देखना बहुत ही जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अचूक टोटका कहेंगे तो भी गलत नहीं है, टोटका ही है। कर देखें, विश्वास करें, श्रद्धा करें। आप यह कार्य करते हैं तो आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास आपका काम सफल हो जाए मैं ऐसा विश्वास नहीं दिला सकती आपको। इसलिए आप कर देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें आप पर और आपके पूरे परिवार पर। जो भी परेशानियां हों आप भगवान उनसे आपको मुक्त करें। ओम नमः शिवाय।